अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बायोलॉजिकल कंट्रोल्स में देखने वाले हैं कुछ स्ट्रेटजीज़ कि हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ अप्लाई कर सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल्स में। ठीक है, इसमें 3 स्ट्रेटजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो है वो हमारे पास स्ट्रेटजी है वो है इम्पोटेशन, दूसरी है आर्ग्यूमेंटेशन एंड थर्ड वन है इज़ कंजर्वेशन। ठीक है, इसमें आपको पता है ये जो जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं ये हमारी रिलाई करती हैं कि प्रिडेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह का है, पैरासिटिज्म का या अदर नेचुरल मैकेनिज्म। ये जितने भी मैकेनिज्म हमने पढ़े थे ना, वीड्स वाले भी और जितने भी हमने पढ़े हैं, ठीक है, ये सब बेस कर रहे होते हैं इन 3 किस्म के जो आपकी स्ट्रेटजीज़ हैं इनके ऊपर। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को हम देखेंगे कि हम इनको अप्लाई कैसे करते हैं अपनी फील्ड्स में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोटेशन की। इम्पोटेशन जो है ना ये क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल है जिसमें हम जो है ना वो पेस्ट इंट्रोडक्शन कराते हैं पेस्ट नेचुरल एनिमी। ठीक है, जो हमने नेचुरल एनिमी सेलेक्ट किए किसी भी पेस्ट के अगेंस्ट, ठीक है, उसको किसी नई लोकेशन पे क्या करते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। यानी हमने एक किसी भी पेस्ट का नेचुरल एनिमी लिया और उसको हमने कहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया, उस जगह पर जहाँ पर वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसकी कुछ जो सक्सेसेस हैं वो देखी गई हैं वेस्ट में। ठीक है, उन्होंने जो है ना कंट्रोल किया था आइसेरिया को, एक आपके पास एक किस्म का ये पेस्ट है। ठीक है, इसको जो है उन्होंने कंट्रोल किया था। ये कॉटनी क्वेश्चन स्केल जो कॉज करता है ये वो है पेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन स्केल डिजीज़ कॉज कर जो डिजीज़ कॉज करता है आपके कॉटन में। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में था। इसके जो ये ज़्यादातर प्रेडेटरी जो इंसेक्ट था रोडोफिला कार्डिनालिस, ठीक है, विडेलिया बीटल्स जिसकी हमने क्लास में बात की थी, इसको यूज़ किया गया था। उसके अलावा पेरिस्टॉइल वेस्प जो है ना वो इसको यूज़ की गई थी, ट्रिकोग्रामा। ठीक है, इसको यूज़ किया गया था कंट्रोल करने के लिए यूरोपियन कोर बोरर को। ठीक है, जो कि है ऑस्ट्रेरिनिया। ठीक है, न्यूबिली लैलिस। ठीक है, न्यूबिलालिस जो है आपके पास इसको कंट्रोल किया गया था एक पेरिस्टॉइल वेस्प के थ्रू। अब तो आपको पता है एक इंसेक्ट को यूज़ किया गया जा रहा है दूसरे इंसेक्ट के अगेंस्ट। हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमने बस जस्ट इस चीज़ की सिलेक्शन करनी होती है कि हम उस नेचुरल एनिमी में ये चीज़ देखते हैं कि उसके कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट देखते हैं, ये देखते हैं कि वो हमारी क्रॉप को डैमेज ना करे, हमारा नुकसान ना करे। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम किसी एक इंसेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं किसी दूसरे इंसेक्ट के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये वो चीज़ें थी जिनको किसी न्यू लोकेलिटी पे ले जाके, ठीक है, इनको चेक किया गया था जहाँ पे ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, नीचे आपको कुछ दिख रहे होंगे डायग्राम्स दिख रही होंगी। सबसे पहले जो है ना वो है आपके पास अडल्ट ट्राइकोमा ऐप है। ठीक है, जिसको यूज़ किया जा रहा है लैपिड्रॉप्टिन एग के साथ। ठीक है, फिर उसको उसमें से प्यूपा जो है वो निकला है। ठीक है, और वो जो उसने क्या किया, जो ट्राइकोमा स्पीशीज़ है उसको वो पैरासिटाइज हो गया। ठीक है, किसे लैपिड्रॉप्टिन के जो एग्स थे, लैपिडॉप्ट्रिन के जो एग्स थे, ठीक है, वो उससे पैरासिटाइज हो गया। यानी उसने ट्राइकोमा के जो स्पीशी था उसको पैरासिटाइज कर लिया, यानी उसको इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जब वो अडल्ट जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसमें होल्स होंगे। ठीक है, जो कि आपका लैपिडॉप्टिन का जो एग था जो कि पैरासिटाइज हो गया हुआ था, अब उसमें होल्स प्रोड्यूस हो गए ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि उसका क्या किया था, ट्राइकोमा ने क्या कर दिया था, पैरासिटाइज कर दिया गया था, ट्राइकोमल पैरासिटेशन की गई थी। अब जो अडल्ट ट्राइकोमा स्पीशीज़ है ना वो कुछ इस तरह की प्रोड्यूस हुई थी। आप देख सकते हैं पहले इस तरह की थी और अब ये इस तरह चेंज हो के कुछ इस तरह की स्पीशीज़ बन गई हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कराई है, इम्पोर्टेशन कराई है क्योंकि हम इसको न्यू लोकेलिटी पे लेकर गए हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसके अगेंस्ट एक और को यूज़ करके तो इसको मैं इस तरह की चेंजेस लाई हैं। ठीक है, अब लेपिडॉप्टिन के जो एग्स थे ना इसमें जो हमने यूज़ किए थे वो ऑलरेडी पैरासिटाइज हुए हुए थे। ठीक है, और इसने क्या किया था, डायरेक्टली इसने इन्फेक्ट कर दिया ट्राइकोमा की जो स्पीशीज़ हैं उसको भी। दूसरा आपके पास हम प्रोसेस देखेंगे आर्ग्यूमेंटेशन का। आर्ग्यूमेंटेशन में हम क्या करते हैं, सप्लीमेंटल रिलीज़ करते हैं नेचुरल एनिमीज़ की। यानी हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब ऐसे नहीं कि आप एनिमी को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दें। यानी देखिए अगर आपके पास 1000 एनिमीज़ थे, ठीक है, पहले आपने क्या करने हैं, उसमें से 10 रिलीज़ कर दिया, फिर 10 रिलीज़ कर दिया, फिर इस तरह बूस्ट की फॉर्म में थोड़े थोड़े करके आप पॉपुलेशन जो है ना वो रिलीज़ करते हैं।
इसमें क्या करते हैं, इसमें जो आपके नेचुरल एनिमीज़ के ना इफेक्ट को इन्हांस हो जाता है, बहुत इन्हांस हो जाता है। यानी जो आपके ऑलरेडी जो नंबर था, जो प्रेजेंट था, ठीक है, आप उसके ऊपर आपने एक बूस्ट और दे दिए, यानी आपने 10 नंबर और इंक्रीज़ कर दिए, ठीक है। इस तरह ये जो इसका इफेक्ट है बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म का मिलता है। और इसके अलावा कुछ एडिशनल जो नेचुरल एनिमीज़ हैं, ठीक है, वो भी आपके सिस्टम में ऐड हो जाते हैं, वो मॉडिफाई कर देते हैं आपके सिस्टम को, और इससे आपको ज़्यादा इफेक्टिवनेस मिलती है, ठीक है। आपने जो थोड़ा बूस्ट दिया था, ठीक है, वो जितना यूज़अप हो सकता था आपने इकट्ठा दे दिया ना, तो वो इतना ज़्यादा हो गया। अब क्रॉप भी है तो उनके बीच में अपने आपस में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको पता है सर्वाइवल के लिए सब कम्पीट करते हैं। तो होता क्या है कि हम बूस्ट की फॉर्म में देते हैं। आपने सुना होगा इवन वैक्सीनेशंस क्यों दी जाती है बूस्ट की फॉर्म में, क्योंकि उनकी जो इफेक्टिवनेस है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इस तरह हम जो है ना ये नेचुरल एनिमीज़ भी क्रॉप को बूस्ट की फॉर्म में देते हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट में सप्लीमेंट्स देते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसका पीरियोडिक रिलीज़ किस तरह होता है। सबसे पहले आपके पास है इनोकुलेटिव रिलीज़, ठीक है, जिसमें आप स्मॉल नंबर ऑफ जो कंट्रोल एजेंट है वो रिलीज़ करते हैं, मतलब थोड़ा सा नंबर रिलीज़ करते हैं, उनको हम अलाउ करते हैं कि वो रिप्रोड्यूस करें, ठीक है, और वो सेट हो जाएं, ठीक है, और एक लॉन्गर टर्म कंट्रोल दें, ताकि वो जो जितना वो रिप्रोड्यूस करेंगे, जितना वो लॉन्गर टर्म कंट्रोल देंगे, वो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो कैपेसिटी है उसको लो लेवल पे ले जाएंगे। और उसके अलावा प्रिवेंशन करेंगे रादर दैन क्योर, यानी वो क्या करके रखेंगे, आपकी जितनी क्रॉप है उससे आपकी पेस्ट को दूर रखेंगे, यानी पेस्ट को करीब नहीं आने देंगे। ये छोटे छोटे बूस्ट में इसलिए दिया जाता है कि अगर गलती से किसी भी रीजंस की वजह से जो आपने नेचुरल एनिम दी है उसको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है तो वो भी कम होगा, क्योंकि आपने थोड़ा बूस्ट दिया है, ठीक है। तो आप इसमें अगर करते हैं क्या है कि पेस्ट का लेवल लो रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म करने के बजाय। इसमें एक एग्जांपल देखिए, इनोकुलेटिव जो रिलीज़ है इसमें ग्रीन हाउस जो प्रोडक्शन होती है सेवरल क्रॉप्स की, आप ग्रीन हाउस में जाके उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसमें आप पीरियोडिक रिलीज़ करते हैं। एक पैरास्टॉइड है, ठीक है, इनकैशिया, ठीक है, फॉर्मोजा, ये एक आपके पास पैरास्टॉइड है, इसको यूज़ किया जाता है ग्रीन हाउस जो वाइट फ्लाई है, यानी ग्रीन हाउस जो इफेक्ट आप कॉज करते हैं, मतलब उसमें जब आप प्लांट्स को ग्रो करते हैं वहाँ पे एक वाइट फ्लाई आती है जो ये क्या करती है, डैमेज कॉज करती है। तो आप एक पैरास्टॉइड को इसके अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं। कुछ जो प्रीडेटरी माइट्स हैं, ठीक है, उनको यूज़ किया जा रहा है कंट्रोल करने के लिए स्पाइडर माइट्स, यानी प्रीडेटरी माइट्स को स्पाइडर माइट्स के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जो इनोकुलेटिव रिलीज़ में हम यूज़ करते हैं। इसमें आपके पास इनडेटिव दूसरी रिलीज़ है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हमने मैस कल्चर में जो है ना आपका जो कल्चर है जो आपने मैस में प्रोड्यूस किया उसमें आप रिलीज़ करते हैं अपने नेचुरल एनिमीज़ को, ठीक है, एक मैस प्रोडक्शन करते हैं, और ये कर बहुत तेज़ी से सप्रेस कर देता है आपके पेस्ट को, जो पेस्ट की पॉपुलेशन है उसको बहुत तेज़ी से क्या कर देता है, कम कर देता है। इसमें ये क्योंकि आपने एक मैस कल्चर दिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपने दिया, पहले हमने थोड़ा सा दिया था, अब हमने ज़्यादा रिलीज़ कराएंगे। जैसे कि वो कह रहा है कि अगर आप मैसिवली रिलीज़ करेंगे ट्राइकोमस स्पीशीज़ को, ठीक है, वेजिटेबल्स में या फील्ड क्रॉप्स में, तो वो क्या करेगा, ये जो रिलीज़ रेट है ना ये 5,000 से 20,000 पर एकड़ पर वीक के हिसाब से, यानी एक वीक में आप इतना ज़्यादा इसको दें तो लेकिन साथ में हमने ये भी देखना है कि उसमें पेस्ट इन्फेस्टेशन कितना है, यानी उसमें पेस्ट कितना है, उसकी अकॉर्डिंग ये रिलीज़ आप देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि पर एकड़ या पर एकड़ पर वीक के हिसाब से इतना रिलीज़ दिया जाता है, ट्राइकोमस स्पीशीज़ रिलीज़ किए जाती हैं फील्ड्स में और वेजिटेबल्स में पेस्ट कंट्रोल के लिए। लेकिन इससे पहले भी आपने पेस्ट इन्फेस्टेशन देखना है कि उसमें पेस्ट का इफेक्ट कितना ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रोसेस है आपके पास कंजर्वेशन। ये प्रोसेस हमने पहले भी देखे थे पर ज़रा सी इनकी डेफिनेशन टच की थी, अभी हम डिटेल्स देख रहे हैं। कंजर्वेशन में हम जो है ना जो अवॉइड करते हैं, ठीक है, उन मयर्स की जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं आपके नेचुरल एनिमीज़ को, यानी हमने इसमें पहले भी बात करते हैं, हमने इसमें नेचुरल एनिमीज़ को कंजर्व करके रखना होता है, क्योंकि जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं आपका सारा काम एक ही चीज़ कर रही है, दैट इज़ योर नेचुरल एनिमी। अगर वही किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसमें आप क्या करते हैं, नेचुरल एनिमीज़ को उन तमाम मयर्स से बचा के रखते हैं जो कि उनको ख़त्म करती है, जो उनकी किलिंग करती है, ठीक है। प्लस आप वो मय्यर यूज़ करते हैं जिसके उनकी लॉन्गिटिविटी, उनकी रिप्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सके, ठीक है, और जो इन्वायरमेंट में उनका सर्वाइवल भी इंक्रीज़ हो सके। तो नेचुरल एनिमीज़ किसी भी हैबिटेट से ऑलरेडी जो है ना
वो अडेप्टेड होते हैं, ठीक है, और किसी भी टारगेट पेस्ट से। तो इनकी जो कन्वर्सेशन है वो काफ़ी सिंपल है लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी काफ़ी पैसा इस पर खर्च हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप उनकी फीड का ख्याल रखने हैं, उनके इन्वायरमेंट का ख्याल रखेंगे, किस एरिया में अडेप्टेड है, किस कौन सा हैबिटेट उनको चाहिए, उनको क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो इसमें काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, अवॉइड करने हैं हार्मफुल कल्चर्स, यानी हार्मफुल कल्चर जो कि उसके लिए आपके जो नेचुरल एनिमी ना उनके लिए हार्मफुल है, ठीक है। दूसरी आपने मेंटेन करके रखनी है डाइवर्सिटी, क्योंकि उस डाइवर्सिटी में उन्होंने रहना है, उन्होंने उसमें उनकी लिविंग उसमें अगर वो मेंटेन नहीं होगी तो उनकी ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी, ठीक है। फिर आपने हैबिटेट मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस करनी है ताकि उनको सूटेबल हैबिटेट मिल सके, फूड मिल सके, शेल्टर मिल सके, ठीक है। और कुछ आर्टिफिशियल फूड सप्लीमेंट्स भी देने हैं, हो सकता है कि नेचुरल फूड उनके लिए इतनी ज़्यादा ना हो कि वो उनकी नीड्स को मीट अप कर सकें, तो आपने क्या करना है कि आपने इतनी अमाउंट में देनी है कि उनकी जो सप्लीमेंट्स हैं वो सारी पूरी हो सकें, ठीक है, और जो नेचुरल एनिमीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो सके। और ऐसे पेस्टिसाइड जो आपके नेचुरल एनिमीज़ को खा जाते हैं उनसे भी उनको बचा के रखना है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आपने प्रोडक्टिव मेजर्स अप्लाई करने हैं। ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपने जब आपने ये सारा प्रोसीजर करना है तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले वीड्स जो कि इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं वाइड रेंज में, ठीक है। इसमें एनुअल बाइनियल पेरिनियल प्लांट्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं आपके सीड्स, ठीक है, वेजिटेटिवली या किसी भी तरीके से इनके सीड्स को बैंक कर दिया जाता है, रूट रिज़र्व की जाती हैं, ठीक है। और क्लाइमेट इफ़ेक्ट्स से भी इनको बचाया जाता है कि उनका जो क्लाइमेट इफेक्ट है वीड्स का वो किस तरह का उन पे, या वो कम्पिटिटिव वीड्स तो नहीं है, यानी वो आपकी प्लांट्स के साथ कम्पीट तो नहीं कर रही नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, तो अगर वो ऐसा कर रही हैं तो यू हैव टू रिमूव दैट वीड्स, ठीक है। फिर आपके पास एक्सप्लोरेशन आ जाती है पोटेंशियल कंट्रोल एजेंट्स की, यानी किसी भी नेटिव रेंज में उनका एक्सप्लोरेशन कितना है, ठीक है। उसमें आ जाता है कि ये जो वीट का फॉर्म है ये सेम है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री में, इन्होंने वैसे एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। और ये जो जिस क्लाइमेट में वो इन्वेट कर रही है क्या वो सिमिलर है, आपने चीज़ चेक करनी है, ठीक है। और होस्ट रेंजेस जो हैं जिसमें उन्होंने जाना है, जिसको उन्होंने जिस होस्ट को इन्फेक्ट करना है जो भी है, ठीक है, वो क्या उसके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और आपने उधर वीड्स की इकोलॉजी, ठीक है, और उन वीड्स का नेचुरल एनिमी पे क्या रोल है, यानी वो नेचुरल एनिमी के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये सारा आपने स्टडी करना है। फिर आपने एवेल्यूएशन करनी है बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है, जो कि पोटेंशियल हैं उनकी आपने क्या करनी है, एवेल्यूएशन करनी है। उसके लिए आपने वेरीफाई करना है कि जो आप एजेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपने देखना है कि वो अप्रोप्रिएट डैमेज नीड फॉर कंट्रोल, यानी आपने वेरीफाई करना है कि उसका क्या डैमेज है, ठीक है, उस एजेंट का आपके कंट्रोल के ऊपर क्या डैमेज है वो आपने पहले वेरीफाई करना है, देन उसके बाद आपने यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद एसेस करना है अपने एजेंट को कि उसका टारगेट वीट के ऊपर क्या इफेक्ट है, और फिर आपने सेलेक्ट करना है कैंडिडेट एजेंट, आपको सेलेक्ट हो गया, आपको मिल गया। अब आपने उसके लिए कोई प्रॉपर मेथड्स रियरिंग के, यानी उसको ग्रो करने के, उसकी परवरिश करना, ठीक है, उसकी परवरिश का कोई मेथड सेलेक्ट करना है कि आप उसको कैसे आगे ग्रो करवाएंगे, परवान चढ़ाएंगे। फिर आपके पास आते थे इम्पोर्टेशन एंड क्वारंटाइन क्लियरेंस ऑफ द एजेंट, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे कि टेस्ट करेंगे होस्ट स्पेसिफिटी कि वो किस, याद है हमने पहले पढ़ा था कि हम उसको बहुत डिफरेंट किस्म के प्लांट्स देते हैं, ठीक है, फिर वो खुद सेलेक्ट करता है कि मुझे कौन से को खाना है और कौन से को आपने बचा के रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम उनको इंश्योर करेंगे सेफ्टी पहले, ठीक है। फिर हमने देखना है कि जो कल्चर हम उसको दे रहे हैं वो पैरासाइट्स से फ्री होना चाहिए, डिजीज़ से फ्री होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो हमारे ही कंट्रोल को क्या कर दे, ख़त्म कर दें। फिर हमने रिफेस करना है अपने जितने भी एजेंट्स हैं उनको। फिर एंड में हमने परमिशन लेनी है, ठीक है, EA से या AQIS से, अगर ये लोग परमिशन देंगे तभी हम अपना नेचुरल कंट्रोल रिलीज़ कर सकते हैं, विदाउट किसी भी अथॉरिटी के आप नेचुरल जो एनिमीज़ हैं उनको रिलीज़ नहीं कर सकते। फिर आपने देखना है कि वैल्यूएशन उनकी फील्ड में कैसी है, अब यानी आपने उसको फील्ड में छोड़ दिया है, रिलीज़ कर दिया, तो आपने देखना है पहले तो आपने मैनेज करके रखना है उनको कि वो जो है ना आपकी फील्ड से बाहर निकल के किसी और फील्ड को डैमेज ना करें, ठीक है, उसमें मैनेज करके रखना है, ठीक है। और फिर आपने उनके लिए जो पॉपुलेशन है वो सिलेक्ट करके रखनी कि ये इसी पॉपुलेशन में जाएँ, ठीक है। और फिर
आपने देखना है कि उनका जो जो इम्पैक्ट है वीड्स के ऊपर किसी भी सिलेक्टेड एरिया की वो किस तरह का है। एंड पे आपने उनका इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखना है कि उनका इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसा है, यानी वो अपनी इन्वायरमेंट को डैमेज तो नहीं कर रहे, कोई और इस तरह कोई इफेक्ट तो नहीं है, और उसका एक इकोनॉमी पे क्या कर रहे हैं, यानी आपकी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं या आपकी क्रॉप को ख़त्म करके आपकी इकोनॉमी काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन उसी एजेंट की हमने टारगेट वीट पे चेक करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपने इन्फॉर्मेशन लेना है, किट्स लेनी है, ठीक है, एजेंट की, और फिर उसको रिलीज़ करना है। यानी आपको पता होना चाहिए कि आप उसको रिलीज़ करने से पहले कि वो एजेंट क्या है, किस तरह का वर्क करता है, सब कुछ आपने पहले देख लेना है। ठीक है, फिर डेवलप करना है एजेंट रिलीज़ नेटवर्क्स, यानी आपने नेटवर्क्स देखने हैं कि किस किस तरह आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं। फिर आपने वही मॉनिटरिंग करनी है कि जो एजेंट आपने देख लिया, ठीक है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई है, और उसको मॉनिटर करना है वर्क टाइम टू टाइम कि उसका इफेक्ट किस तरह का आ रहा है। लास्ट पे आपने उसकी इस्टेब्लिशमेंट और स्प्रेड पे कोई फीडबैक ले लेना है, यानी आपने जितने लोगों को दिया था ये उसमें जब आपकी कोई अपनी कंपनी है जिसमें आपने नेचुरल जो एनिमीज़ हैं उनकी रियरिंग की है उनको आप प्रोवाइड करें। अब आपने जिस चीज़ को प्रोवाइड करना है आपने उससे फीडबैक लेना है कि क्या आपने जो उसको प्रोवाइड किया उसका पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ स्ट्रेटजीज़ देखनी थी बायोलॉजिकल कंट्रोल्स की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।